गुड मॉर्निंग यू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। यस बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा यहाँ पे जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका इस क्लास में नेक्स्ट पॉइंट आपका जो प्रोजेक्ट टाइम है। इससे पहले चैप्टर नंबर सेकंड के जितने भी चैप्टर नंबर सेकंड क्या था आपका सिंपल लीनियर इक्वेशन, ठीक है। यानी हमने सिंपल लीनियर इक्वेशंस के टाइप्स और उनके सॉल्व्स को सीखा है, ठीक है, कैसे उनको सॉल्व करते हैं फॉर द वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ सिंपल लीनियर इक्वेशन, ये सब हमने जाना था। अब बात आती है सर प्रोजेक्ट टाइम में करना क्या है। यहाँ पे जो गिवन है, चलिए स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, देन आफ्टर इसका जो भी स्टेटेड स्टेटमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्क करेंगे। ओके, तो इन्होंने कहा सर टेम्परेचर इज मेजर्ड, प्रोजेक्ट टाइम में दिया गया है टेम्परेचर इज मेजर्ड इन वेरियस स्केल्स, ठीक है। आप जानते हो टेम्परेचर को वेरियस स्केल्स में मेजर किया जाता है। लेट्स से आप डिग्री सेल्सियस जानते हो बेटा, आप टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हो। सर इसका यहाँ का टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस है, हॉट वाटर का या बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर आप बताते हो सर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो फ्रीजिंग वाटर का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। वैसे आप डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हो ना। और नेक्स्ट जो आप यूनिट यूज करते हो टू मेजर द टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हो। जब भी आप डॉक्टर्स के यहाँ किसी क्लिनिक पे जाते हो अपना टेम्परेचर मेजर कराने के लिए, तो वहां पे आपको बताया जाता है सर 98, 100, 100.2 ऐसा समथिंग आपका टेम्परेचर हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करता है। इसके अलावा एक और टेम्परेचर होता है जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, जो हमारे भारत में को छोड़कर और कंट्रीज में, इन फॉरेन कंट्रीज में यूज किया जाता है टू मेजर द टेम्परेचर, केल्विन। थर्ड वाला क्या होता है सर, केल्विन, एक और टेम्परेचर यूनिट होता है टू मेजर द टेम्परेचर। ओके, अपने अपने अकॉर्डिंग सर सारे लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किया, एक दूसरे से रिलेट होते हैं, ऐसी बात नहीं कि कोई एक दूसरे से अछूते हैं, बट केल्विन एक तीसरा यूनिट होता है टू मेजर द टेम्परेचर। ओके सर, इसके अलावा भी होता है, यस, एक चौथा भी होता है। क्या इन्होंने बताया, उन्होंने कहा सर यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल्स, यस, एंड देयर कन्वर्जन्स। यस बेटा, आप जानते हो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर्स का जो रिलेशन होता है, उनके कन्वर्जन का जो रिलेशन होता है आपको ऑलरेडी पता है। आप जानना चाहते हो डिग्री सेल्सियस इसको तो आप राइट कर सकते हो डिग्री फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाइड बाई 5/9। ये रूल होता है टू कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस इन डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सेम एज Yes, sir. यहाँ पे इन्होंने बताया एक थर्ड थर्मोडायनामिक टेम्परेचर यूनिट होता है रैंकिन। इट्स अ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर बेस्ड ऑन एन एब्सोल्यूट scale named after the Glasgow University engineer and physicist William John Marconi रैंकिन, ये इनका नाम था। ये ग्लासगो यूनिवर्सिटी के इंजीनियर थे और फिजिसिस्ट थे, यानी एक भौतिकविद थे। इन्होंने इसको प्रतिपादित किया था। इन्होंने एक तीसरा या चौथा कह सकते हैं यूनिट दुनिया के सामने लेकर आए, हु प्रपोज इट इन 1859। ये 1859 में सबके सामने प्रतिपादित किया था इन्होंने ये फार्मूला, ठीक है, टू मेजर द टेम्परेचर। और इसे उस यूनिट को इन्हीं के नाम पर रखा गया। नाम क्या है इसका, रैंकिन। यानी जब भी एक चौथा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज किया था रैंकिन, इसका कम यूज किया जाता है बट ये है, ठीक है। इन्होंने कहा द सिंबल फॉर डिग्री रैंकिन इज डिग्री आर। यहाँ पे जैसे डिग्री सेल्सियस को हम मेजर करने के लिए डिग्री सेल्सियस से राइट करते हैं, ठीक है, सेम एज डिग्री फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये 0NF ऐसा करके हम सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही आपका रैंकिन जो होता है वो भी डिग्री रैंकिन को रिप्रेजेंट करने का ये वे होता है, ठीक है। समझ में आ रही बातें? Yes, sir. ओके, चलिए इसमें इन्होंने कहा सर, इनका नाम क्या था, विलियम जॉन मैक्रॉन रैंकिन, हु प्रपोज इट इन 1859। बेटा
इन्होंने 1859 में ये डिग्री रैंकिन का फॉर्मूला दिया, डिग्री रैंकिन के बारे में लोगों को बताया कि ये भी एक तरीका है, इससे भी हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए उन्होंने सेट क्या किया, एब्सोल्यूट वैल्यू सेट किया, इट्स 0 डिग्रीज फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 459.67 डिग्री रैंकिन। यानी अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो वो 459.67 डिग्री रैंकिन के इक्वल होता है। इस तरह से इन्होंने फॉर्मूला सेट कर दिया टू कन्वर्ट डिग्री रैंकिन इन डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 459.67 डिग्री रैंकिन। ओके, तो ये एक फॉर्मूला सेट किया। अब बात आती है सर नेक्स्ट आफ्टर इन्होंने क्या किया, आप कहते हैं द टेम्परेचर इन डिग्री रैंकिन इज इक्वल टू द टेम्परेचर टी डिग्री इन। अगर आप बात करते हो यहीं से डिग्री रैंकिन की बात करना चाह रहे हैं सर, टेम्परेचर इन डिग्री रैंकिन, तो इसके लिए आपको क्या करना, डिग्री फ़ारेनहाइट में 459 प्लस कर दीजिएगा, जितना भी टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में था उसको रैंकिन में कन्वर्ट करने के लिए 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट इसमें और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं इसके लिए अभी बताता हूँ और भी तरीके, अभी टेंशन मत लीजिए ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने देखिए क्या किया, इन्होंने क्या कन्वर्ट किया 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री रैंकिन। बेटा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री रैंकिन में टेम्परेचर इन डिग्री रैंकिन इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट किया गया 68 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑलरेडी था ही, इसमें और ऐड कर दिया गया 459.67, टोटल ऑफ हो गया 527.67 डिग्री रैंकिन। ओके, Yes, sir. We know that the temperature T in डिग्री सेल्सियस is equal to the, इसके अलावा इन्होंने कहा सर अगर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात करते हैं तो हमें विथ डिग्री फ़ारेनहाइट तो ये रिलेशन होता है इन डिग्री सेल्सियस विथ डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाई 5/9। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये चीजें बताकर ये करवाना क्या चाह रहे हैं, अब मेन पॉइंट पे आते हैं। इन दिस प्रोजेक्ट we will find a relation between the Rankine scale and the Celsius scale. Assume 5 values of temperature in degree Fahrenheit. Calculate the corresponding values in degree Rankine and in degree Celsius and tabulate. Plot those points on graph between degree Celsius and degree Rankine and join them. What is the shape of the graph? चलिए मैं करके बताता हूँ। दो फार्मूले इन्होंने बताए, जो रिलेशन बिटवीन डिग्री रैंकिन और डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ये होता है एग्जैक्टली, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, टेम्परेचर इन डिग्री रैंकिन इज इक्वल टू, इन्होंने कहा सर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 459.67 डिग्री रैंकिन, और डिग्री रैंकिन राइट कीजिए और ना राइट कीजिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये फार्मूला होगा टू कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट इन डिग्री रैंकिन। ओके, अब बात आती है सर, Yes, sir. लेट्स से इन्होंने 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री रैंकिन में कन्वर्ट किया, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, आप कुछ भी ले सकते हो अपनी तरफ से, लेट्स से आपको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसको, इन्होंने कन्वर्ट 68 डिग्री राइट किया, आप कुछ भी कन्वर्ट कर लो, कन्वर्जन ऑफ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इन डिग्री रैंकिन। चलिए टेम्परेचर इन डिग्री रैंकिन इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट राइट किया जाएगा और प्लस का 459.67 ये हो जाएगा, टोटल ऑफ हो जाएगा 32 और ऐड कर दो 481.67 डिग्री रैंकिन, ये डिग्री रैंकिन में आ गया। ठीक है, बात समझ में नहीं आ रही क्या? Yes, sir. Sir.
ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं सर के। देन आफ्टर अगर हमें मान लीजिए डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट, तो एक सेकेंड, इन्होंने प्रोजेक्ट में बोला क्या, इन दिस प्रोजेक्ट वी विल फाइंड अ रिलेशन बिटवीन द रैंकिन स्केल एंड द सेल्सियस स्केल। बेटा सेल्सियस स्केल और रैंकिंग स्केल का आपको रिलेशन फाइंड करना है, तो ठीक है, आप क्या करोगे, इस डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है इन डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको रिप्लेस कर दीजिए बाय रैंकिंग स्केल। ठीक है, रैंकिन स्केल से इसको रिप्लेस कर दीजिए, बाकी डिग्री सेल्सियस तो है ही है ना वहां पे। ये रैंकिन स्केल से रिप्लेस कैसे होगा, अगर आप डिग्री फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन देखना चाह रहे हो तो यहाँ इन्होंने बताया था 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 459.67 डिग्री रैंकिन होता है। अगर आप यहीं से अगर हम सॉल्व करना चाह रहे हैं फॉर द डिग्री फ़ारेनहाइट, तो यहाँ से डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू होगा टेम्परेचर इन रैंकिन माइनस 459.67। ओके, टेम्परेचर इन रैंकिन माइनस 459.67। एक सेकेंड, टेम्परेचर इन रैंकिन हो गया 481.67, ये आपका रैंकिन में हो गया टेम्परेचर। इन्होंने कहा रिलेशन हमें सेट करना है बिटवीन डिग्री सेल्सियस और डिग्री रैंकिन। इसके लिए क्या करेंगे, इसी डिग्री फ़ारेनहाइट को इन्होंने भी हिंट में दिया था, ये यूज रिलेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, एलिमिनेट डिग्री फ़ारेनहाइट। वही बात कर रहे हैं, हम भी वही कह रहे थे कि आपको क्या करना होगा, रिलेशन फर्स्ट एंड सेकेंड का यूज करते हुए इस डिग्री फ़ारेनहाइट को एलिमिनेट कर दीजिए। लेट्स से हम डिग्री सेल्सियस, चलो दिखा देते हैं, यहाँ डिग्री टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस अगर बात करते हैं, सॉरी, इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाई 5/9। ओके सर, इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, डिग्री टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सर इसको रिप्लेस करने के लिए एक तरीका है ना, क्या, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट रिप्लेस किया जाएगा बाय दिस फार्मूला, यानी इस फार्मूले का यूज करते हुए, कौन सा, ये वाला। सर यहाँ से टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इन डिग्री रैंकिन माइनस 459.67। बात समझ में आ रही कुछ, टेम्परेचर इन डिग्री रैंकिन माइनस 459.67, यहाँ से अगेन आपका जो वैल्यू यहाँ पे राइट किया गया माइनस 32, इसको भी राइट कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 5/9। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री रैंकिन माइनस क्या बेटा, टोटल ऑफ दिस 9 plus 2 is equal to 11, 9 5 plus 3 is equal to 8 and 1 9 and 4 4, then minus 6 7। एग्जैक्टली यहाँ भी वही आएगा 491, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ओके अब मेरी बात समझो, ऐसा कुछ नहीं है, आपको करना क्या है, अब मैंने फार्मूला सेट कर दिया, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री रैंकिन माइनस 491.67 मल्टीप्लाइड बाई 5/9। अब आप क्या करोगे, टेम्परेचर देखिए, जब आपने यहां से कितना लिया था, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आपने लिया था सर, टेम्परेचर इन रैंकिन, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लेते हैं तो रैंकिन स्केल में उसका जो टेम्परेचर आता है
491.67, अगर हम यहीं से उसका 491.67 रख देंगे तो मेरी बात सुनिए किसके इक्वल हो जाएगा। जैसे हम मान लीजिए, अब आप कह रहे हो सर हम रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं, तो इस अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो ये टोटल वैल्यू किसकी है, रैंकिन में 491.67 डिग्री रैंकिन जो आया किसके लिए आया था, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए आया था। तो सर यहाँ से हम मान लीजिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो रैंकिन में उसकी वैल्यू रखेंगे सेम एज 491.67 माइनस ऑलरेडी 491.67 ये है ही है, मल्टीप्लाइड बाई 5/9। टोटल यहाँ पे सर जीरो आ जाएगा माइनस होने पर, और जीरो मल्टीप्लाइड बाई समथिंग इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हो जाएगा जीरो, बेटा 0 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स अगर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उस टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस अगर मेजर किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। यही तो होता है, रैंकिन में हम कर ले रहे हैं इसको। यस सर। बेटा कुछ है नहीं, बस एक आपको क्या इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, एक थर्ड जो आपने इससे पहले थर्ड यूनिट से जो इससे पहले आपने नहीं जाना था, टू मेजर द टेम्परेचर। ओके, यानी एक रैंकिन होता है, आप ये भी जान लीजिए बस, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कन्वर्जन सेम एज है। इसके लिए मैंने एक चीज बताया, ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए मैं बता देता हूँ कैसे ग्राफ ड्रा करते हैं। लेट्स से ये एक्सेस टू एक्सेस यहाँ पे ड्रॉ करना होगा आपको। लेट्स से ये आपका वर्टिकल एक्सिस जो होता है इसे वाई एक्सिस बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं। चलिए ठीक है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सर इसमें अगर हम लेट कर लें कि ये आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये आपका टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट करेगा, और जो आपका वर्टिकल एक्सिस है ये टेम्परेचर इन डिग्री रैंकिन, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम मान ले रहे हैं सर, लेट से यहाँ 0 से होता ही है, यहाँ पे आपका 20, 40 और समथिंग 10 से भी स्टार्ट कर सकते थे। 10, 20, 30 आफ्टर 40 ये समथिंग जाएगा ऐसे। उसके बाद यहाँ पे आपका मार्किंग करना चाह रहे हैं सर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, मान लेते हैं ये 50, 100, थोड़ा सा इसमें लार्ज मार्किंग करेंगे, है ना, 50, 100, 150, 200, यस बेटा, आज बातें क्लियर नहीं हो पा रही क्या? हो रहे। चलिए मैं इसको अभी पॉइंट जल्दी से निपटा के जो आपका इंटरेस्टिंग नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है? यस सर। अगर हम मान ले देते हैं कि हमें सर टेम्परेचर इन डिग्री रैंकिंग देखा गया तो 491.67 की बात की गई थी, तब वहां पे इसका जो टेम्परेचर आया था इन डिग्री सेल्सियस 0 सर आया था। तो अगर हम अभी और मार्किंग करते जाते, ये तो 200 तक हुआ था, अब इसके बाद हम मान लेते हैं सर 250, देन आफ्टर 300, 350, ऐसे डाटा सो आने यहीं पे आपका कहीं पॉइंट होता एक 500, क्या होता है यहीं पे मार्किंग करते हैं 500 की। सर हमें चाहिए 491 पॉइंट समथिंग, मान लीजिए यहीं पे होगा कहीं पे। तो सर इसके लिए तो डिग्री सेल्सियस में ओनली 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, यहीं पे। तो इसका मतलब ये पॉइंट कहीं और वैरी ही नहीं करेगा, यहीं पे रहेगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इसके एक्सिस कोऑर्डिनेट की बात करें तो 0,491.67 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें 0 आपका डिग्री सेल्सियस हो गया और ये रैंकिन टेम्परेचर हो गया। ऐसे ही आप दूसरा कुछ फाइंड करते हैं, मैं ऐसे जनरल इन जनरल बता दे रहा हूं। लेट्स से आप, मैंने 32 को किया, आप मान लीजिए 20 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं रैंकिन में, उसके बाद आ जाता है रैंकिन में आफ्टर कन्वर्जन, इसमें 459 और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा,
अरे 9 और 20 कितना होता है? 79, यानी 400 मिला के 479 479.67 ये डिग्री रैंकिन हो जाएगा। ठीक है, अब आपने कहा सर यस सर 479.67 डिग्री रैंकिन आ गया। अब इसको उसमें कन्वर्ट करते, किसमें? डिग्री सेल्सियस में। तो भूल जाओ डिग्री सेल्सियस, रैंकिन में ना कन्वर्ट करो आप, डायरेक्ट इस डिग्री फ़ारेनहाइट को रैंकिन में कन्वर्ट कर लिया करो और डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो। क्या करना है हमें, है ना? तो अगर यहाँ 20 रखते हैं तो 20 माइनस 2 को मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इसी फार्मूले का यूज कर रहा हूँ इसका। 20 माइनस 32 कितना होता है भाई? माइनस का 12, सर मल्टीप्लाइड बाई क्या है? 5/9। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 3 4 जा 12 मीन्स 4 टाइम जाएंगे यहाँ पे, और 3 3 जा 9। तो सर यहाँ से 4 5 जा 20 डिवाइड बाई 3, और इसको 6.66 डिग्री सेल्सियस हो गया, 6.7 कर सकते हैं इसको। इन 1 डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है, सो 6.7 डिग्री सेल्सियस आ गया। कितना आ गया? 6.7 डिग्री सेल्सियस। अब आपने कहा सर रैंकिन में कितना था? रैंकिन में था 479, और अगर डिग्री सेल्सियस में 6.7, सर 6.7 यहाँ पे कहीं पे होगा, और रैंकिन में कितना है? 479। तो चले जाइए, 479 यहाँ कहीं होगा, यहीं कहीं, यहाँ पे ये पॉइंट मिल जाएगा। सर कैसे आपने कह दिया ये पॉइंट होगा? यही पॉइंट होगा। मतलब एक मैं रफ फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसे। अब आप मेरी बात सुनिए, तीसरे के लिए आप जाओगे तो ऐसे अगर आप तीसरे के लिए जाओगे तो ऐसा कहीं फिगर ऐसा मिलेगा नहीं, एक ऐसा लाइन ड्रॉ होता हुआ मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस अगर सर आप एग्जैक्ट जब इसके लिए ग्राफ यस होगे तो एक ऐसा 10 लाइंस फॉर्म होगा। ठीक है, यस सर चलिए ठीक है। ये चीजें थोड़ा सा अभी आप लोगों के लिए नहीं है, इसलिए नहीं समझ में आ रही है। इसको हम अगेन आपको कभी भी मौका मिलता है तो इसको हम क्लियर कराएंगे। ठीक है, चलिए अब आपका जो मेन इसके बाद का एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करते हैं। मीन्स चैप्टर नंबर 4 की बात कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी 3 की। ओके, यस सर पॉलीगन चैप्टर नंबर 3 की बात करना है, जिसमें पॉलीगन और टाइप्स ऑफ पॉलीगन मीन्स उसी में पॉलीगन के जो टाइप्स होते हैं उनको इन डिटेल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसी का एक पॉलीगन आप जानते हो क्वाड्रिलेटरल है। फर्स्ट वन इज ट्रायंगल। मान लीजिए पॉलीगन की बात करें, पॉलीगन, सर पॉलीगन क्या होता है? सबसे पहले इसको डिफाइन कीजिए। पॉलीगन क्या होता है बेटा? अ सिंपल क्लोज्ड figure क्या? so a closed figure made by a line segment is called polygon. Yeah. Minimum of 3 line segment. Okay, a simple Yes closed figure bounded by 3 line segment or more than, ठीक है, 3 line segments means 3 और more than 3 line segments जो बाउंडेड क्लोज फिगर होता है उसे ही हम पॉलीगन बोलते हैं। सर फर्स्ट वन इज ट्राइंगल। सबसे पहला पॉलीगन क्या होता है? ट्राइंगल। इससे पहले कोई पॉलीगन ही नहीं होता। जो फर्स्ट पॉलीगन होता है इसे ट्राइंगल बोलते हैं। सर ट्राइंगल 3 साइडेड पॉलीगन होता है। मिनिमम ऑफ कितने होते हैं? किसी क्लोज फिगर को फॉर्म करने के लिए 3 लाइन सेगमेंट की नीड होती है, और ऐसे में 3 लाइन सेगमेंट्स यहाँ आपने ड्रॉ करके देख लिया। सर फर्स्ट वन इज ट्राइंगल। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड फिगर की। जो सेकेंड ऑफ होता है आपका, कोई भी आप 3 लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके क्लोज होगा। अगर इसे क्लोज करना है तो मिनिमम ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स की नीड्स होती है, और ये क्लोज फिगर जो फॉर्म होता है इसी को पॉलीगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीगन। ओके, यस बेटा, बातें समझ में आ रही हैं? yes sir हम बात कर रहे थे सेकेंड टाइप्स ऑफ पॉलीगन। सेकेंड टाइप ऑफ
सेकेंड टाइप ऑफ पॉलीगन की बात कर रहे थे जिसमें हमने बताया था आपका क्वाड्रिलेटरल, अ फोर साइडेड पॉलीगन, अ फोर साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर नंबर 3 एग्जैक्टली इसी पे बेस्ड है आपका, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, है ना, क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए क्या होता है क्वाड्रिलेटरल। अभी जैसा कि हमने बताया फोर साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। वो फोर साइडेड कैसे भी हो, बस होने चाहिए उसमें कितने हो, फोर साइड से। ओके, लेट्स से यहाँ पे साइड्स को हम डिफाइन करना चाह रहे हैं ए बी सी डी के थ्रू। यहाँ पे इसको हमने मार्किंग कर लिया, तो यहाँ से आप उनको डिसाइड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया, सेकेंड वन इज बी सी एंड थर्ड वन इज BC and fourth one is AD. ओके, ये इसमें फोर टाइप्स के लाइन सेगमेंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट, अब आप जानते हो पॉलीगन, एग्जैक्टली हमें पॉलीगन अंडरस्टूड नहीं करना है। पॉलीगन तो आप जानते हो, फर्स्ट वन इज ट्रायंगल, सेकंड वन इज फोर साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, एंड देन आफ्टर फाइव साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड पेंटागन। यस बेटा, पेंटागन। देन आफ्टर सिक्स साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड हेक्सागन। hexagon, and seven sided polygon is called heptagon, eight sided polygon is called हेक्सागन, ऑक्टागन, now nine sided polygon is called nonagon, and 10 sided polygon is called नोनागन, decagon. after that डेकागन। साइड ड्रा करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसको पॉलीगन कैटेगरी में ही रख दिया गया है, ठीक है। यस सर। क्वाड्रिलेटरल में देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज टाइम ओवर हो रहा है, सो इसको नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल ही क्लियर किया जाएगा, ठीक है, विद पीडीएफ। आपका चैप्टर नंबर 3 का पीडीएफ भी होगा साथ में, तो उसमें हम इन डिटेल इसको क्लियर करेंगे। देखिए बताते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है भाई। आपने कहा सर अब फोर साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, यानी जिसमें फोर साइड्स हो, ऐसा पॉलीगन जिसमें फोर साइड्स हो वो क्वाड्रिलेटरल होता है। अब बात करते हैं सर फोर साइड्स हैं तो इसके फोर एंगल्स भी होंगे, है ना। इसमें कितने एंगल्स होते हैं सर, इसका अगर हम पार्ट्स की बात करें, पार्ट्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो आप जानते हो पार्ट्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल में फोर एंगल होते हैं, फोर वर्टिसेस होते हैं, एंगल राइट कर दिया, पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यस एंड ये इसके वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस सारे पॉइंट आपने को डिफाइन किया गया, ये वर्टिसेस है सर, ए बी सी डी, ये क्या है इसके वर्टिसेस है। एंड डी। आप कह रहे हैं सर ये जितने भी पॉइंट हैं इसके इस पे सिचुएटेड टू, यानी जो इसके टू लाइन सेगमेंट के ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं इन्हीं को हम वर्टिसेस बोलते हैं, 1 2 3 4, यानी इस तरह से इसमें फोर वर्टिसेस होते हैं, फोर एंगल्स होते हैं। अगर एंगल की बात किया जाए तो फोर एंगल्स होते हैं और फोर लाइन सेगमेंट्स होते हैं, मींस फोर आर्म्स भी होते हैं इसके, ठीक है। तो ये तो पार्ट्स ऑफ, यस ये तो सिंपल सा डिफिनेशन है जो दिखता है फिजिकली। अब बात आती है सर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे होते हैं, यानी आप हम यहाँ पे वो चीजें जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसमें फर्स्ट वन इज स्क्वायर, ये आपका साइड बेस्ड क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, जिसमें आपका फर्स्ट वन इज स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में आप जनरली भी इससे पहले भी इसके बारे में आपने सीखा है क्लास 7th और 6th में। स्क्वायर क्या होता है भाई सर, a four sided polygon or a quadrilateral whose all sides are equal and with each angle to be 90 डिग्री, यानी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑल साइड्स इक्वल हो और इसका ईच एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर। सर रेक्टेंगल क्या होता है, और भी प्रॉपर्टीज होती है, इन्हीं के बारे में भी बहुत सारी चीजें बताएंगे, आपका नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे। रेक्टेंगल क्या होता है सर, ये भी एक प्रकार का कोऑर्डिनेटर होता है, इसमें भी फोर साइड्स होते हैं, बट इसमें थोड़ा सा रिलेशन अलग होता है। इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, और इसका भी ईच एंगल 90 डिग्री का होता है।
ओके दैट, तो आज के लिए क्लास यहीं पे ओवर कर दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मीट करते हैं। ओके, बिकॉज टाइम ओवर हो रहा है। Yes. गुड बाय एवरीवन। Goodbye, sir. Goodbye. अच्छा।